मोदी मोदी मोदी। परमपूज्य गुरु गोविंद सिंहच्या या कर्मभूमीत परमपूज्य चक्रधर स्वामी महाराज यांच्या कर्म पुण्यभूमीत परमपूज्य डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांच्या या परमभूमीमध्ये मी आपल्या भारताचे लाडके यशस्वी विश्वकीर्तिमान पंतप्रधान आदरणीय सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी यांचं स्वागत करते। भारत माता की। या विराट सभेला संबोधित करत असताना आपल्या भारताचे लाडके पंतप्रधान यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करते। आजच्या या सभेचे प्रमुख खासदार आदरणीय खासदार अजित गोपछडे आणि श्री संजयजी कोडगे यांना विनंती करते की त्यांनी आणि खासदार अशोकरावजी चव्हाण यांना विनंती करते की त्यांनी रेणुका मातेची प्रतिमा आणि शॉल देऊन सन्माननीय पंतप्रधानांचं स्वागत करावं। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत 3 शक्तिपीठापैकी 3.5 शक्तिपीठापैकी एक रेणुका मातेची प्रतिमा आणि आपले नांदेड लोकसभा संघाचे उमेदवार आदरणीय श्री सन्माननीय संतुकराव हंबर्डे यांना विनंती करते की त्यांनी परमपूज्य गुरु गोविंद सिंह महाराज शीख धर्मीयांचे आराध्य दैवत यांची गुरुद्वाराची प्रतिकृती देऊन सन्मान करावा, सत्कार करावा। आपले आदिवासी भागातील आमदार भीमरावजी केराम हे पारंपरिक पद्धतीने प्रधानमंत्र्यांचं स्वागत करतात। अत्यंत महत्त्वाचा आदिवासींसाठी असणारा श्रीकृष्णाची आठवण करून देणारा हा जो मयूर टोप आहे, मयूर पिसांचा टोप आहे, हा आदिवासींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा तो अतिशय प्रेमाने सादर करत आहेत। यानंतर आपल्याला संबोधित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले संत तुकाराम महाराजांनी 400 वर्षापूर्वी सांगितलेले हे वचन, ज्याची साक्षात मूर्ती म्हणजे महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांना मी विनंती करते की त्यांनी या विराट सभेला संबोधित करावे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। बोले सोनियाल सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंगच्या यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या नांदेडच्या भूमीमध्ये इस भूमि पर विश्व नेता हमारे देश के लोकप्रिय एवं लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन देश है, लेकिन इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को अपना मित्र मानते हैं। ऐसा जादू दुनिया का कोई भी नेता नहीं कर पाया। मोदी जी ने यह जादू कर दिखाया है। मोदी जी तमाम भारतीयों के ओर से
हमारे तमाम महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमें इस पर गर्व और अभिमान है। व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, अशोक चव्हाणजी आहेत, गोपचडे आहेत, आपले हंबर्डे आहेत, हेमंत आहेत आणि सर्व महायुतीचे आपले उमेदवार आहेत। आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते, बांधव, भगिनी आणि मातानो, संकल्प और सिद्धि का दूसरा नाम मतलब नरेंद्र मोदी जी, विचार और विकास का एक सूत्र मतलब नरेंद्र मोदी जी, गति और प्रगति का संगम म्हणजे नरेंद्र मोदी जी। आणि म्हणून महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी ने हमें सदैव सहयोग किया है और बल भी दिया है, ताकत दी है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या फेक नॅरेटिव्हला दूर फेकत सत्याला विजय मिळवून दिला। तशी सत्य आणि असत्याची लढाई आता महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे। खोटारड्या, थापाड्या, लबाड लोकांचा कळप तयार झालाय। त्यांना चारी मुंड्या आपल्याला चित करायचंय ना। चारी मुंड्या चित करून लोकशाहीचं युद्ध आपण जिंकायचंय ना। आणि ते आपण जिंकणार आहोत, कारण खोट्याच्या माती गोटा मारायला आपल्या लाडक्या बहिणी इथं आहेत, लाडके भाऊ आहेत, लाडके शेतकरी आहेत, लाडके तरुण आहेत, सर्वजण सज्ज झाले या खोट्याच्या माती गोटा आणायला। येत्या 20 तारखेला कमळ, धनुष्यबाण आणि घड्याळ या चिन्हांवर शिक्का मारून महाराष्ट्रातील जनता महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी केल्याशिवाय राहणार नाही, हा या ठिकाणी मी खात्री देतो। थंपिंग मेजॉरिटीने महायुती पुन्हा सत्तेत येईल। विधान भवनावर पुन्हा महायुतीचा भगवा झेंडा फडकेल, तेव्हा विरोधकांना तोंड दाखवायलाही जागा उरणार नाही। संविधान बदलणार, संविधान बदलणार अशी फेकाफेक पुन्हा सुरू झाली आहे। दिल्लीतले फुसके फटाके परदेशात जाऊन आरक्षण रद्द करण्याची भाषा करतात, महाराष्ट्रात येऊन संविधान खतरे में है अशी बोंब मारतात। मला सांगा, हे दुटप्पी जे लोक आहेत त्यांना माझं एकच सांगणं आहे की बाबा साहेब इस देश की शान है, मोदी साहब ने किया सम्मान है, इसलिए आज भी श्रेष्ठ है अपने देश का संविधान। आणि जोपर्यंत सूर्य चंद्र आहे तोपर्यंत बाबासाहेबांचं संविधान कुणी बदलू शकणार नाही। आणि म्हणून या ठिकाणी हे सगळेजण झूठ के दुकानदार आहेत, उनकी ये झूठ की दुकान अब नहीं चलेगी, हमें बंद करनी होगी। हातात संविधान धरून सभेत दाखवलं म्हणजे सन्मान होत नाही। सन्मान सरकारनं त्याच्या कृतीतून केला पाहिजे। सर्वसामान्य माणसाचा सन्मान हा संविधानाचा सन्मान आहे। तो सन्मान आदरणीय मोदीजींनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्षापासून सुरू केला। महायुतीच्या सरकारच्या प्रत्येक कल्याणकारी योजनेतून तो होतोय। आणि म्हणून काल परवा महाबिगाडी कुठली तरी 5 सूत्र घेऊन आली, पंचसूत्री आपल्या महायुतीचीच कॉपी केली, त्याचीच चोरी केलेली आहे। खरं म्हणजे पंचसूत्री कसली थापासूत्री आहे। आणि म्हणून आज त्यांची कीव करावी तेवढी थोडी आहे। आम्ही लाडक्या बहिणींना माझ्या 2100-1500 रुपये आम्ही दर महिन्याला देतो। आता तर 2100 रुपये करण्याचा निर्णय घेतलाय। आणि बिगाडीचे नेते म्हणतात आम्ही 3000 रुपये देतो। आम्हाला विचारत होते एवढे पैसे कुठून आणणार, राज्याचं दिवाळं निघेल,
आता काय यांच्या अकलेचं दिवाळं निघणार आहे? तुम्ही कसे देणार? तुम्ही तर खोटारडे आहेत. राजस्थानला फसवलंय, हिमाचलमध्ये फसवलंय, कर्नाटकमध्ये फसवलंय. योजना घोषित केल्या, नंतर म्हणतात पैसे नाहीये, केंद्राकडे पैसे मागतात. हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून यांचं नाव आता बदलून पलटूराम ठेवायला पाहिजे. एवढ्या लगेच पलटी मारतात आणि खोट्याचं खरं, खऱ्याचं खोटं सांगतात. आणि म्हणून ही कल्याणकारी योजना आम्ही राबवल्या म्हणून आम्हाला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करतात. अरे हा एकनाथ शिंदे तुम्हाला काय हैरागैरा वाटलाय? आणि म्हणून या माझ्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी यांच्या योजना आम्ही राबवतोय. आणि उद्या जेलमध्ये जायची पाळी आली ते एकदा नाही 100 वेळा एकनाथ शिंदे जायला तयार आहे. पण त्यांचं सरकार येते कुठून? माझ्या लाडक्या बहिणी, शेतकरी आणि कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी, सगळे लोक, युवक या ठिकाणी आज सज्ज आहेत. त्यांचं सरकार या ठिकाणी पार घरात बसवण्यासाठी. आणि मोदीजींनी देशामध्ये विकासाची जी क्रांती सुरू केली त्यात सहभागी व्हायचं सोडून उबाटा काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन बसली. निकले ते जपान, पहुंच गए चीन, अशी त्यांची अवस्था झाली. ना मराठी माणूस त्यांच्या सोबत, ना शिवसेनेचा मतदार त्यांच्या सोबत. सहन होत नाही आणि सांगता येत नाही अशी अवस्था त्यांची झाली आहे. नाचवा पाकिस्तानचे झेंडे, फिरवा दहशतवाद्यांना प्रचारात. आणि मग मी सांगतो की आज या ठिकाणी 370 कलम हटवण्याची भाषा ते करतायत. पण मोदी साहेब इथं बसलेले आहेत. त्यामुळे 370 कलम तुमचा माईका बाप आला तरी, लाल आला तरी 370 कलम हटवू शकत नाही. हे पाकिस्तानची बोली बोलू लागलेत, हे देशद्रोह्यांची बोली बोलू लागलेत. या काँग्रेसला महाराष्ट्रातून हद्द पार करायची संधी आपल्या हातात आली आहे. आपण ती दवडता कामा नये. त्यांना हद्दपार करणार ना? पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांना सपोर्ट करणाऱ्या लोकांना आपण त्यांची जागा दाखवली पाहिजे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, मोदीजींनी देशाचा कारभार सुरू केला आणि देशाच्या विकासाला बुलेटचं इंजिन लागलं. 60 वर्षात जो विकास झाला नाही तो मोदीजींनी 10 वर्षात करून दाखवला. 10 वर्षात. या 10 वर्षात एकही सुट्टी न घेणारा प्रधानमंत्री तुम्ही पाहिलाय? त्यांचं नाव आहे नरेंद्र मोदीजी. आणि म्हणून असे प्रधानमंत्री आपल्याला लाभलेत. आणि म्हणून एक डबल इंजिनचे सरकार काम करतंय. म्हणून महाराष्ट्र पुढे जातोय. उद्योगामध्ये, जीएसटी मध्ये, एफडीआय मध्ये, महिला सक्षमीकरणामध्ये, स्वच्छतेमध्ये आणि त्याचबरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये, स्टार्टअप मध्ये, प्रत्येक क्षेत्रात महाराष्ट्र नंबर 1 आहे. विकास केला, लोक कल्याणकारी योजना राबवल्या. आणि म्हणून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही सुपरहिट झाली आणि त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. आणि यापूर्वी काय होतं? सगळं बंद. तुम भी घर में बैठो, हम भी घर में बैठेंगे, असा मामला होता. आम्ही त्यांना कायमचं घरी बसवलं आणि शासन लोकांच्या दारी आपण नेलं. मला काय मिळालं यापेक्षा मी या राज्याला काय देणार, महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय देणार हे बघणं राज्यकर्त्याचं काम आहे. परंतु माझं कुटुंब, माझं परिवार एवढ्यापुरतं आपण मर्यादित नाही. आता महाराष्ट्र आमचा परिवार आहे. आज सगळ्या 2.5 कोटी बहिणी हे आपला परिवार आहे. आणि म्हणून आज मी एवढंच सांगतो, या राज्यामध्ये सीएम म्हणजे कॉमन मॅन म्हणून मी काम करतो. आज आपल्या राज्यातल्या कॉमन मॅनला आपल्याला सुपरमॅन करायचं आहे. सुपरमॅन. आर्थिक ताकद द्यायची आहे. तसं मोदी साहेबांनी लखपती दीदी, ड्रोन दीदी, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किती योजना केल्या. आत्मनिर्भर आणि आत्मसन्मान देण्यासाठी
माझ्या भगिनींसाठी योजना केल्या म्हणून राज्याने देखील त्यामध्ये भर टाकली. आणि म्हणूनच मी आपल्याला एवढंच सांगतो, मराठवाड्यात चांगलं पोटेन्शियल आहे. 47,000 कोटींच्या योजना आपण राबवतोय. मराठवाडा आणि दुष्काळ हे शब्द दुष्काळ आपल्याला हटवायचा आहे. आणि म्हणून मराठवाडा वॉटर ग्रीड हे महाविकास आघाडीने बंद केलेला प्रकल्प आपण सुरू केला आहे आणि त्याला मोदीजींचा आशीर्वाद लाभणार आहे. त्यामुळे दुष्काळ मुक्त मराठवाडा या ठिकाणी झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं या ठिकाणी मी शब्द देतो. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, या महायुतीचे शिलेदार सगळे व्यासपीठावर बसलेले आहेत. एक एक जण बघा, इथं आलेला प्रत्येक जण विकासाचा वारकरी आहे. 20 तारखेला तुमचं एकही मत वाया जाऊ देऊ नका. त्याचबरोबर या ठिकाणी माहूरगड तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरण आपण स्थापन केलंय. गोदावरी शुद्धीकरण प्रकल्प आपण हाती घेतोय. आणि म्हणून या राज्यामध्ये विकासाची गंगा आणण्याचा शब्द आपण प्रयत्न करतोय. गोदावरीच्या नदीच्या काठी आपण जमलेलो आहोत. आणि आज या अफाट गर्दीच्या साक्षीने मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने प्रधानमंत्र्यांना शब्द देतो की विरोधकांना या गोदामाईचं पाणी पाजल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आणि विकासाला गती, प्रगतीला वेग. महायुतीचा विजय ही काळ्या दगडावरची भगवी रेग. एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी नाम के शेर ने विरोधी को कर दिया ढेर. लोकसभा में आपने ये देखा है, विरोधी लोग तो झुंड में आए लेकिन मोदी साहब की गलती ढूंढ न पाए. कांग्रेस ने पिछले 60 साल में की देश की बर्बादी, पर अब विकास का एक नाम है, नरेंद्र जी मोदी. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मुख्यमंत्री जी. जिस क्षण की हम अब तक राह देख रहे थे, वो क्षण अभी आ गया है. सर्वाधिक आदरणीय, सर्वाधिक सम्माननीय, लोकप्रियता में भी सबसे अग्रणीय, भारत में ही नहीं विश्व में लोकप्रिय, भारत की धड़कन, वीरता की छवि, स्वच्छ भारत को उज्जवल भविष्य की ओर आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प लिए आधुनिक भारत के तेज पुरुष, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान दिलाने वाले, हमारे सबके हृदय में बसने वाले प्रधानमंत्री सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि वो अपने अमृत वाणी से हमें जनता जनार्दन नांदेड़ वासियों को संबोधित करें. कौन आया भाई, कौन आया, कौन आया भाई, कौन आया. ओणकेश्वर महादेव, विष्णुपुरीतील काळेश्वर यांच्या चरणी नतमस्तक होतो. महात्मा बसवेश्वर यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो. सर्व नांदेडकरांना माझा नमस्कार. मैं मराठवाड़ा की धरती से स्वामी रामानंद तीर्थ और श्री नामदेव जैसे संतों को इस धरती में जन्मे
स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के समर्थन में एक लहर चल रही है। आज हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। ये सज्जन कुछ फोटो लेके आए हैं, ये फोटो ले लीजिए भाई। मुझे देने के लिए लाए हैं कि दिखाने के लिए लाए हैं? देने के लिए लाए। जरा सिक्योरिटी के लोग वो फोटो ले लीजिए, मुझे पहुंच जाएगा। मैं आपका आभारी हूं। हाँ, दे दीजिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आज देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जानती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाजपा और उसके सहयोगी दल ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा और एनडीए सरकारों को देश के लोग बार बार चुन रहे हैं। केंद्र में देश ने लगातार तीसरी बार एनडीए को सेवा का मौका दिया है, लेकिन इस बार उसमें नांदेड़ का फूल नहीं था भाई। क्या इस बार नांदेड़ का फूल भी पहुंचेगा दिल्ली? पक्का पहुंचेगा। देखिए, आज मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूं। एक तो मैं मोदी के लिए भी मदद मांग रहा हूं और दूसरा महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। जो नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के भाई बहन हैं, आपको 2 वोट डालने हैं, नहीं याद है ना? हाँ, वरना वो लोग तो कुछ उल्टा ही पढ़ाएंगे आपको। साथियों, अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। पहले से क्या, इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली। अब यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता भी दोहराने जा रही है। साथियों, पिछले 2 दिन से मैं महाराष्ट्र में जहां जहां गया हूं, हर एक के मन में ये कसक है कि लोकसभा में जो कमी रह गई, इस बार विधानसभा में जम करके इसको पूरा कर देना है। लोग कह रहे हैं विकसित महाराष्ट्र के लिए
महायुति की सरकार चाहिए। महायुतीची सरकार पाहिजे। साथियों, महाराष्ट्र ने कांग्रेस के प्रकोप को, उनके पापों को लंबे समय तक झेला है। खासकर मराठवाड़ा के किसान, आपकी परेशानियां की तो जड़ ही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस सरकारों ने कभी यहां के किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं की। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मराठवाड़ा को सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महायुति सरकार ने पश्चिमी वैतरणा और उल्लास सब बेसिन से पानी लाने का फैसला किया है। दमनगंगा, वैतरणा, गोदावरी रिवर लिंक योजना से भी मराठवाड़ा को लाभ होगा। मराठवाड़ा में 11 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन जब महाअगाड़ी की सरकार आई तो उसने इस पर रोक लगा दी। अब महायुति की सरकार ने इसे दोबारा गति दी है। साथियों, किसानों की हित ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। नांदेड़ में 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, मैं सिर्फ नांदेड़ की बात कर रहा हूं, लगभग 1,500 करोड़ रुपए भेजे हैं। ये कुछ नौजवान लेके आया है बड़ा प्यार से, भाई कब से हाथ ऊपर करके खड़ा है, उसका हाथ थक जाएगा, जरा ले लीजिए। धन्यवाद भैया आपके प्यार के लिए। ये आपका प्यार ही मेरी ताकत है भाई। साथियों, यहां के सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। साथियों, पिछले 2.5 वर्षों में मराठवाड़ क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार हुए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री और लॉजिस्टिक पार्क ने यहां विकास के नए द्वार खोले हैं। समृद्धि महामार्ग से इस क्षेत्र की प्रगति को नई रफ्तार मिली है।
नांदेड़ से गुजरने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे से पूरे मराठवाड़ की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। नांदेड़ से दिल्ली और आदमपुर के लिए विमान सेवाएं शुरू हो गई है। जल्द ही हमारे सिख भाइयों को यहां से अमृतसर तक की यात्रा विमान से करने की सुविधा भी मिलने वाली है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की ज्यादातर योजनाओं के केंद्र में नारी शक्ति रही है। जिस परिवार को पीएम आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, जिस घर में नया शौचालय बन रहा है, जहां पहली बार बिजली और पानी का कनेक्शन पहुंच रहा है, जिस रसोई में पहली बार गैस सिलेंडर पर खाना बन रहा है, वहां घर की महिला सदस्य को ही सबसे ज्यादा सुविधा हो रही है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, मैं सही बोल रहा हूं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, माताएं बहनें उमंग और उत्साह से आशीर्वाद दे रही है। आज हमारे गांव की बहनें ड्रोन दीदी बनकर एक सीजन में लाखों रुपये कमा रही है। हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। इस देश में ऐसी बातें कभी सुनने में आई नहीं, लेकिन मोदी है, बड़ा सोचता है, बड़ा चाहता है, बड़ा करता है। दीदी मेरी लखपति बने, गांव की मेरी दीदी लखपति बने। मुझे खुशी है कि महायुति सरकार भी महाराष्ट्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की माताएं बहनें बढ़ चढ़कर का आशीर्वाद देने के लिए आगे आई है। माझी लाड़की बहन योजना को यहां की महिलाओं ने जिस तरह अपनाया है, वो अभूतपूर्व है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है
कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत, संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और उसके साथियों को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान के साथ सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। पूरे देश ने बाबा साहब के संविधान को स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर में अलग विधान चलाया। कश्मीर में हमारे तिरंगे की जगह अलग झंडा चलाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के दलितों को उनके कोई अधिकार नहीं दिए। कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। कश्मीर में अलगाववाद फलता फूलता रहा। देश को पता भी नहीं चलने दिया। इस देश में 75 साल तक 2 संविधान चले और बाबा साहब के संविधान की बातें करते हैं। क्या बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्होंने नहीं लागू होने दिया। 370 की दीवार बनाई थी। और जब मोदी आया, दशकों के इंतजार के बाद हमने कश्मीर को आर्टिकल 370 की जकड़ से आजाद करवाया। 370 की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। मैं नांदेड़ के मेरे देशभक्तों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए 370 खत्म होने से आप खुश हैं? अब 370 मरनी चाहिए कि नहीं मरनी चाहिए? क्या 370 को कभी जिंदा होने देंगे क्या? लेकिन देखिए मेरे नांदेड़ के भाई बहन, कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिला। सरकार बनाते ही जैसे ही ये लोग विधानसभा में गए, इन्होंने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, ये 370 के पीछे इतना प्यार क्यों है उनको?
हमें जम्मू कश्मीर से प्यार है, उन्हें 370 से प्यार है। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? लाल चौक में तिरंगा फहराया कि नहीं फहराया? लाल चौक में लोगों ने दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? वहां अलगाववादी अलग थलग पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इतना ही नहीं, कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। वहां लोकतंत्र मजबूत हुआ। दलितों को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद पहली बार दलितों को उनके अधिकार मिले हैं। लेकिन इससे परेशान कौन हुआ? सबसे ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान, और दूसरा कांग्रेस और उसके साथी। अब तक पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर 370 बहाल करने की मांग कर रहा था। कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस ने पाकिस्तान का एजेंडा जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर चला दिया है। क्या कोई भी देशभक्त, कोई भी मेरा मराठी मानुस ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकता है क्या? मुझे पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए। ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में उनको पराजित करोगे कि नहीं करोगे? उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? कांग्रेस वाले जरा देख लो, ये महाराष्ट्र के स्वाभिमानियों की धरती है। महाराष्ट्र ये देश पर मर मिटने वालों की धरती है। जो लोग राजनीति के लिए इस स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं, जो लोग बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र के लोग जरूर सबक सिखाएंगे। साथियों, बीते कुछ दशकों से देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार तार तार हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एससी समाज की एकजुटता, दलित समाज की एकजुटता, एसटी समाज की एकजुटता, आदिवासी समाज की एकजुटता, ओबीसी समाज की एकजुटता। आजादी के बाद जब तक एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग जातियों में बटे रहे, कांग्रेस मजबूत रही, केंद्र में सरकार बनाती रही। कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी समाज की जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए
वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस बड़े समूह वाले ओबीसी से ओबीसी की पहचान छीनकर उसे छोटे छोटे समूहों वाली अलग अलग दर्जनों जातियों में बांट देना चाहती है। इसलिए यहां नांदेड़ में कांग्रेस माली को वाणी से लड़ाना चाहती है, तांबोली को कुंभार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस सुतार को सुनार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस निहाली को निराली से लड़ाना चाहती है, कासार को मणेरी से लड़ाना चाहती है, तेली को पांचाल से भिड़ाना चाहती है। कांग्रेस ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में तोड़कर आपस में लड़ा करके आपसे बड़े समूह वाली आपकी जो पहचान बनी है, आपकी जो एक ताकत खड़ी हुई है, उसे बर्बाद करना चाहती है, छीनना चाहती है, तोड़ना चाहती है। आप याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो साथियों, विकसित भारत तभी संभव है जब महाराष्ट्र विकसित होगा, महाराष्ट्र का हर परिवार समृद्ध होगा। केंद्र और महायुति की सरकार आपके सपनों को पूरा करने में जुटी है। महायुति के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आपने आज हम सब पर इतनी बड़ी तादाद में आकर के जो आशीर्वाद बरसाया है, मैं नांदेड़ की धरती का, नांदेड़ के लोगों का, इस पूरे क्षेत्र के लोगों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।